वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए एक नया सा टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। इस आर्टिकल्स के बारे में मैं बात करूंगा। इससे बात करने से पहले मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो हम बात करने वाले हैं एकदम बिल्कुल नया टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है एकदम आर्टिकल्स है। ये ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर क्लास में, हर एग्जाम में ये इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं हॉट टॉपिक्स पे बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियोस, और हर वीडियोस में कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक किया है, प्यार दिया है और जो कमेंट आप लोग करते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बात आपसे ज़्यादा नहीं करता हूं, ले चलते हैं आपको आर्टिकल्स की दुनिया में। आर्टिकल्स का जो बात हम करते हैं वो कैसे हैं, क्या है, क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ की जानकारी आज देते हैं। तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन राउंड में चलते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स क्या है, आखिर क्यों पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो आर्टिकल्स की बात हम करते हैं। शुरुआत आर्टिकल से। हर एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूजन है, लेकिन आज का जो कंफ्यूजन जो होने वाला था, अब तक जो कंफ्यूजन था आज के बाद वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है, ये आपकी आज की क्लास की गारंटी है। ठीक है। आर्टिकल्स एक ऐसा वर्ड है, दरअसल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लेटर है जो किसी नाउन के आगे उसके आइडेंटिफिकेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं ये स्पेशल चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है आर्टिकल्स, और कहीं कहीं यही चैप्टर डिटरमाइनर के अंतर्गत में आता है। तो डिटरमाइनर जो भी बच्चों को पढ़ना है, डिटरमाइनर जिस भी क्लास में डिटरमाइनर पढ़ना है, उसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है आर्टिकल्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल से हम बात करें कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, याद रखेंगे, दो तरह के। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल, याद रखेंगे, डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल। जैसे मैं बात कर रहा था आप लोग से कि दो तरह का। ठीक है। तो डिफिनिट आर्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं द, केवल द को ही डिफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है, जबकि इंडिफिनिट आर्टिकल्स में दो पॉइंट निकल के आते हैं। एक आता है एन और एक आता है ए। आज का जो टॉपिक मैं करने वाला हूं, आपका इस क्लास में जो कवर करने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, वो भाई बातें बताता चलूं कि आज हम लोग बात करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल्स की। ठीक है। डिफिनिट जो निश्चित, इंडिफिनिट जो अनिश्चित हो। लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी हम लोग को आर्टिकल्स का इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत इंडिफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ये कैसे समझेंगे, एन का प्रयोग और ए का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर तो जैसा कि बताया आप लोग को कि अभी जो बता रहे हैं हम, आज का जो क्लासेस हैं वो इंडिफिनिट आर्टिकल्स के ऊपर मैंने बनाया है, और आज का क्लास यही लेने वाले हैं। आपको देखेंगे यहाँ से इंडिफिनिट आर्टिकल्स कैसे। देखो, आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त इंडिफिनिट आर्टिकल्स देखेंगे। इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जैसा कि आप जानती हो कि यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल्स दो ही होते हैं, ए और एन। अब ये बात रह गई कि इसका यूज कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले इसका यूज करने से पहले हम एकदम बेसिक सा ग्रामर का पॉइंट लेकर चलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ABCD बोलते हो। अब A to Z जो लेटर लिखे जाते हैं, वो लेटर लिखना है तो क्या है क्या नहीं, तो उसको हम सबसे पहले इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा हटाएंगे। इससे पहले हम चलेंगे आपको एक जगह पर जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इसी के अंतर्गत। तो अल्फ़ाबेट को जब पढ़ने की बात आती है तो अल्फ़ाबेट को दो तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है। एक पढ़ा जाता है, आप लोग देखेंगे यहाँ से, एक होता है जो रिटेन में होता है अल्फ़ाबेट, और एक को बोलते हैं ओरल में। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पर ओरल में। ठीक है। इसी को हम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन। देख लेंगे आप लोग। तो
रिटेन और ओरल में क्या डिफरेंस है इसकी हम बात करते चलते हैं। तो रिटेन जो होता है, जो आप लोग बोलते हो, एक छोटा सा बात हम बोलते हैं जिसको आप लोग छोटकी और बड़की एबीसीडी बोलते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला एबीसीडी, तो वो रिटेन के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का मतलब कि ये दो भागों में है, दो भागों में, एक को हम बोलते हैं लेटर, इसी को लेटर बोलते हैं, जिसमें आप कैपिटल लेटर बोलते हो, कैपिटल लेटर रिटन में, और एक होता है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। देखेंगे एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। तो अगर हम कैपिटल लेटर की बात करें तो A to Z ऐसे होगा, और जब स्मॉल लेटर की बात करेंगे तो A to Z ऐसे होगा। देख लेंगे ये चीज़ें हैं, ये एक अलग ढंग का। जब ओरल की बात करते हैं तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, याद रखेंगे, ये भी दो भागों में बंटता है। इसकी जब जानकारी हम लेते हैं तो ओरल में, प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन में दो तरह का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। एक प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आपका है जिसको हम बोलते हैं वावेल, कोई वॉल्स भी बोलता है, वावल भी बोलते हैं, ठीक है, वावेल। और दूसरा बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, याद रखेंगे डियर। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर, और यहाँ पर वावेल, वावेल और कॉन्सोनेंट की कहानी हम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि A-E-I-O-U ये कुछ हैं जो हमारे वावेल हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट क्या है, बाकी रेस्ट 21 जो बचते हैं वो कितने हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ, आज की कहानी जो बता रहे हैं, या ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। यह चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना होगा रिटन सेक्शन में। अभी हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, ओरल में। ओरल में प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं वर्ण, ठीक है। तो वर्ण की बात करते हैं। अगर इस अल्फ़ाबेट को हम वर्ण की तरह से लें तो वर्ण को अगर बांटें, यहाँ पर देखेंगे वर्ण, और वर्ण के अनुसार से देखें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन की बात हम करेंगे इस पॉइंट के बाद। देखते हैं अगला पॉइंट। तो जैसा हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल को, तो अब आर्टिकल्स उसी के अनुसार से चलेंगे कि अगर हमने बात किया तो ABCD जो है, जो ABCD की हम बात कर रहे थे, उस ABCD को, उस लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं आप जान रहे हैं। टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं, जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26। अब 26 में आप देखेंगे इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं, 5 + 21। जो 5 है, याद रखेंगे, जो 5 है वो क्या है, अगर 5 है तो वो है हमारा वावेल, और बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट। लेकिन एक बात बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं, लेटर ऐसे भी हैं जो इधर उधर होते हैं, ठीक है। ऐसे तो जनरली आप बोल सकते हो कि हाँ जी ये है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 21 ही होंगे या 25 ही होंगे या 26 ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे हम लोग। अब अगला पॉइंट हम लोग इसको डिवीजन के अनुसार से लेते हैं, डिवीजन के अनुसार से लेते हैं, यानी कि वावेल और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A-E-I-O-U। ये देखेंगे A-E-I-O-U, यहाँ पर जो बातें हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल देखते रहिएगा ध्यान से। दूसरी तरफ एक कैटेगरी ये हो गया, दूसरा कैटेगरी हम लोग लिखेंगे इधर से कि B-C-D। E ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे F-G-H। I दिया हुआ है तो इधर लिखेंगे J, इधर K, इधर L, इधर M-N। चूँकि O दिया है तो इधर लिखेंगे P-Q-R-S-T। U दिया है तो इधर V, W, X, Y and Z। अब ये हमारे दो कैटेगरी में मैंने बांट दिया इसको। एक कैटेगरी हमारा ध्यान से देखेंगे तो एक कैटेगरी हमारे वावेल का हो गया, दूसरा कैटेगरी हमारा कॉन्सोनेंट का हो गया, ठीक है। दो कैटेगरी में हो गया। ये हमारा जो चीज़ है ये है हमारे वावेल्स, जो भी बोलते हैं, वाउल्स भी बोलते हैं, कई कई वावेल भी बोलते हैं, और हमारे बिहार में तो इसे भावेल बोला जाता है, ठीक है। तो भावेल नहीं होता, वावेल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्वर,
याद रखेंगे, इसको हम बोलेंगे स्वर। स्वर बोले तो अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, ऐसा करके कुछ होगा वर्ड जो स्वर व्यंजन में आते हैं, स्वर में आते हैं। और व्यंजन की बात करेंगे तो ये आता है क, ख, ग, ऐसा कर करके ग तक। ये सारी चीज़ें संयुक्त अक्षर में आते हैं, ठीक है। क्योंकि क अगर हम बात करेंगे तो क में कहीं ना कहीं ये क हाफ और इसके बाद अ का उच्चारण प्रोनाउंस कर रहा है। इसके ऊपर हम देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे कॉन्सोनेंट के ऊपर। अभी हम लोग वॉवेल्स की बात कर रहे थे, वॉवेल्स में तो जो मेन कंफ्यूजन है डियर यहीं पर है, यानी कि इस लेटर्स को देखकर हमको नहीं देखना है, हमको इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। यानी कहने का मतलब कि बोलने पर अगर ये स्वर वर्ड आए, स्वर का उच्चारण करें, पहला लेटर अगर हम बात करें कि पहला अक्षर जो हमारी जुबान को टच करे, हमारे होठ को टच करे, अगर उससे अगर हमारा स्वर निकल रहा है, इधर से आवाज़ जो स्वर का आ रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? वॉवेल। और अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी कि व्यंजन आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे व्यंजन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, अगर हम ब बोले तो ब ख ख ग ह के अंतर्गत आता है, तो ब, सी से स होता है, स, डी से ड, देखेंगे फ, ग और ज, ह, ज, क, ल, म, न, प, क, र, स, ट या त, व, ज, य, ज। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही है ये व्यंजन में आ रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो आप ध्यान से देखिए, अ, ए, ई या आई, ओ, यू या अ, इसी का उच्चारण हम लोग करते हैं, ठीक है। जितना अगर आप लोग एक बात बताते हैं, अ लिखने आता है तो हिंदी में जो अ लिखते हैं, ए से अ, डबल ए से आ, इसके बाद जो भी वर्ड आता है वो जो लिखते हैं अक्षर वो इससे बनता है, इन्हीं चीज़ से बनता है, इसके बाद किसी से नहीं बनता। अगर अन आता है तो अन इसमें चला जाता है, देख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या ये वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये तो हो गया। लेकिन आज जो मैं बात बताने वाला हूँ आप लोग को, एकदम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बताने वाला हूँ कि जो आपको ज़िंदगी भर भुलाने नहीं देगा, भूलेंगे नहीं, एकदम देखेंगे और आंसर करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे वॉवेल की। वॉवेल जो है ये बड़ा ही कन्फ्यूज किया देता है, बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे कन्फ्यूजन करेगा इसके बारे में हम चर्चा, जो अगला बात हम कर रहे हैं वो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल जैसे उदाहरण वगैरह लेते हैं, इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि ए से, तो अगर हमने लिखा एप्पल, देखेंगे एप्पल, और बी से बनाना, सी से कैरेट हमने लिखा, डी से डिश, ई से एग, एफ से फिश। अब यहाँ पर मैं ABCD आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला लेटर टच कर रहा है वो यहाँ पर एक टच कर रहा है, यहाँ पर पहला लेटर जो आ रहा है वो ब आ रहा है, यहाँ पर स आ रहा है या फिर क आता है, यहाँ पर ड आता है डिश, ठीक है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर फ आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें ये वाला और ये वाला, तो अभी हमने बताया था AEIOU, तो ए जो प्रोनाउंस कर रहा है, जो उच्चारण हो रहा है उस वर्ड का, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉवेल से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर भी हमारा वॉवेल से शुरुआत है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, देख रहे होगे आप लोग, बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही। तो ये तो हमारी पहचान की बात है। अब यहाँ पर बात आता है दो चीज़ें कि अगर वॉवेल से प्रोनाउंस करते हैं तो इनके आगे एन का प्रयोग करेंगे, तो देख लेंगे यहाँ पर भी एन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से होता है, तो इनके आगे ए का उच्चारण कर देते हैं, ए यहाँ पर रख देते हैं, ए। यानी कि कहने का मतलब अगर इस वाले पॉइंट को हम हटा दें तो देखें, एन एप्पल, अ बनाना, ए कैरेट, ए डिश, एन एग, ए फिश।
तो इस तरह से हमने देख लिया, ये हमारा वर्ड बनता जा रहा है। इस वर्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये सारे वर्ड देख रहे होंगे आप लोग कि ऐसे ही वर्ड बनेंगे। लेकिन एक बात बताते हैं कि ये तो चीज़ें हो गई, ठीक है, लेकिन इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी, जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर वावेल का कन्फ्यूजन बता रहे हैं, ठीक है। वावेल का जो है कन्फ्यूजन देखेंगे, कन्फ्यूजन कैसे, ठीक है, एकदम बिल्कुल बता रहे हैं आपको कि वावेल का जो कन्फ्यूजन होगा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी इसका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने ले लिया ए ई आई ओ यू। अब यही चीज़ है डियर, अब इसका दो तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इस साइड में हम करते हैं इसका उच्चारण, जिसको हम लोग बोलते हैं वावेल, वावेल, और इस साइड में हम लिख देते हैं कॉन्सोनेंट। यही कंफ्यूजन है, देख लेंगे आप लोग, इधर वावेल का मैंने लिख दिया, इधर कॉन्सोनेंट। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो वर्ड है, इधर जो लेटर लिखा गया है, ये ए ई आई ओ यू, ये जो लिखा गया है ना, बिल्कुल इसमें से देखेंगे क्या क्या निकल के आता है। A4 अगर हम देखें तो ए का कोई कॉन्सोनेंट उच्चारण नहीं होता है, याद रखें, कोई कॉन्सोनेंट उच्चारण नहीं होता है। लेकिन कैसे होता है वावेल में, ये अ के रूप में हो सकता है, आ के रूप में हो सकता है, ए के रूप में हो सकता है, ऐ के रूप में हो सकता है, ठीक है। अ आ ए ऐ का उच्चारण हो सकता है। इतना सारे लेटर का जो भी बनेगा इससे बनेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते चलेंगे, अगर एक दो एग्जाम्पल हम बात कर लें तो देखेंगे आप लोग कि अगर हमने यहाँ से लिया आर्मी, आर्मी तो देखो आर है, ठीक है। अच्छा हमने एंट लिखा, ठीक, देख लेंगे। अच्छा हमने CAT लिखा, कैट, देख रहे हैं। या फिर आपने ये भी वर्ड देखा ATE, क्या लिखते हैं, एट, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, या इसको भी हम हटा देंगे तो देखेंगे वर्ड कैसे बन रहा है, एट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर सबका उच्चारण इसी के अनुसार से आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारी बात इसका, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इधर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा ई। ये कन्फ्यूजन है, ई का उच्चारण याद रखेंगे, ई का उच्चारण हमेशा ए होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ई से ए होता है। अगर इसके साथ कोई और वावेल मिल जाएगा तो उसका उच्चारण अलग अलग होता है। अगर ई के साथ ए मिला दें, ई के साथ ए मिला दें तो ये होता है ईय, देख लेंगे, ईय। नहीं तो आर लगा देंगे तो देखो ईयर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ये अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग उच्चारण होते हैं इसके। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे, इसका एक ही उच्चारण है, क्या, ए, और बाकी नहीं। अगर ई होता भी है तो वो डबल ई से होता है, ना कि सिंगल से, याद रखेंगे, वो डबल ई से होगा ना कि सिंगल से। तो सिंगल से ए होता है। और जब इसी का कॉन्सोनेंट उच्चारण करेंगे तो इसके आगे अगर यू लग जाता है, इसके साथ अगर यू लगा दें तो इसका उच्चारण यू हो जाता है, ना कि ई, देखेंगे यू, ठीक है, इसका उच्चारण यू, यहाँ ए और वहाँ यू। अगर इसका एग्जाम्पल हम ले, अगर आप लोग देखें यहाँ पर ए हमने लिख रखा है, यहाँ अगर इससे वर्ड बनाए तो हमने अभी लिखा था एग, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था एग, एन एग, 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 ईग नहीं होता डियर, एग होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने इधर एक और वर्ड लिखा EAGLE, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ईगल बोलते हैं, एगल नहीं बोलते हैं, ईगल। तो चूंकि यहाँ पर दो वावेल हैं इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईगल बोलते हैं। अगर ए होता है तो इसी तरह से अगर हमने लिखा है एंट्रेंस, एंट्रेंस, देखें ए, एंट्रेंस होता है, इंट्रेंस नहीं होता है, एंट्रेंस होता है, याद रखेंगे। तो ये हो गया। अब इसका उच्चारण इधर करें तो इसी का उच्चारण देखो ऐसे, यूरो, देखेंगे यूरोप, यूरोपियन कर देते हैं। तो अगर देख रहे हैं यही चीज़ है, यही मेन पॉइंट यही है। पूरी का आज का सारांश पूरा वीडियो इसी पर बनने वाला है कि अगर ई है तो ई कभी ए है, ई है तो कभी यू है। यहाँ पर जो उच्चारण है ये साइलेंट हो जाता है। तो साइलेंट होने की वजह से यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखेंगे दूसरा आई है, इसकी हम बात करेंगे। आई, आई का जब उच्चारण करते हैं तो इसका दो उच्चारण किया जाता है, ठीक है। या देखेंगे इसका या तो ई उच्चारण करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आई, दोनों। इसका कोई भी कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उच्चारण नहीं है, याद रखेंगे। तो बात करते हैं ई, तो ये तो आप समझ गए हो। इसके साथ, जब इसके साथ नहीं प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ एन लगेगा। लेकिन जब ओ की बात आती है, ओ का देखेंगे,
ओ जब वर्ड आता है तो ओ का उच्चारण इधर करेंगे तो ये अ का उच्चारण भी देता है, औ का उच्चारण देता है, ओ का उच्चारण देता है। ठीक है, देख लेंगे। अब जैसे ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट जो वर्ड आता है, देखो इधर ऑर्नामेंट, उसके बाद ऑक्स, ओ ओवेन, ठीक है, अवेन या ओवेन दोनों वर्ड आ जाता है, वो ओपन, तो इस तरह से आ सकता है। अब इसका जब इस साइड में जाएंगे तो इसका उच्चारण हम लोग होता है, इसका उच्चारण व होता है, यानी वी। अब कहोगे सर ये कौन सी बात है, तो है ना जी, देखो कैसे, अगर हमने बोल दिया इधर ONE वन, अब वन के साथ कुछ भी वर्ड लगा दो, ठीक है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ वनली, देखो वर्ड है, इधर वह पढ़ा जाता है, ओनली नहीं होता है, वनली होता है, ये वनली देखेंगे, वनली, ठीक है। और इधर पढ़े हम तो वन पढ़े, देखेंगे ये वन है। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा कहानी। अब इसके बाद ये तो हो गया, इससे जो याद रखेंगे, अभी हम बताएंगे आप लोग को एक और चीज़, इसमें जो जादू है वो बताने वाले हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है। हमेशा क्वेश्चन इससे आता है, हमेशा 99% इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस इसको समझ लिए तो समझो कि आधा समझ में आ गया। देखेंगे अगला पॉइंट आता है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण अ का करता है, अगर इधर आएगा अ, लेकिन इस साइड में अगर कॉन्सोनेंट में उच्चारण करें तो ये खुद यू को बोलता है। किसको बोलता है? यू को बोलता है। तो यू से अगर हम वर्ड लें, जैसे हमने लिखा यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी, देख लेंगे। अब यूनिवर्सिटी का अगर हम ध्यान से देखें तो पहला लेटर जो है यू है, और यही बात अगर मैं इधर अंकल कर दूं, अंकल, ठीक है, इधर मैं अंकल कर दूं, देख रहे होंगे आप लोग, इन दोनों का देख रहे हैं, तो अंकल अगर कर दें तो यहाँ यही वर्ड, यही यू यहाँ बन रहा है अ, और यही यू यहाँ पर बन रहा है यू। तो आप देख रहे हो, अब यही बात मैं बता रहा था कि यही ओ इधर वावेल का साउंड दे रहा है और यही ओ इधर कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, जबकि आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जैसा रिमेन जैसा है वैसा ही रह जाता है, क्योंकि आई हमेशा वावेल का ही साउंड देता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ए, नहीं सॉरी ई से हम देखें तो ए का उच्चारण होता है, ए का साउंड आता है, तो ये वावेल में आता है, लेकिन ई इस साइड में जाता है तो साइलेंट होने की वजह से यहाँ यू का उच्चारण होता है। तो हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि लोग देख के इसके आगे ए एन का प्रयोग करते हैं। कभी ये गलतियाँ ना करें, ए एन को देख के प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी भी उच्चारण करके प्रोनाउंसिएशन करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसी बेस पर मैं 2-3 क्वेश्चन देखता हूँ, क्या आप लोग बनाते हैं? इसको मैं रिमेन इधर रखता हूँ, इस साइड में हम लोग आते हैं। बात करते हैं कि ये जब वावेल साउंड आएगा, याद रखेंगे जब वावेल साउंड आएगा तो इनके आगे एन का प्रयोग करेंगे, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो इनके आगे ए का प्रयोग करेंगे। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा इनके आगे ए का उच्चारण, इसके आगे ए का उच्चारण, इसके आगे ए का उच्चारण। तो देखेंगे ए का उच्चारण है तो ए का ही प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे यहाँ पर ए का उच्चारण से मतलब क्या है, ए उच्चारण नहीं, यहाँ पर उच्चारण जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट का है, इसलिए इधर हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसी तरह हमने बोल दिया अनबॉक्सिंग, अनबॉक्स आइटम, देखेंगे यहाँ लिख दिया। अब हमने एक और ले लिया यूरो, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया एम्प्टी बैग, ठीक है, इसी तरह से हमने ले लिया। और क्या आ सकता है उधर से हम देख लेंगे, वन लेग मैन, देख लेंगे। इधर लिखेंगे 100 रुपी, देख लेंगे। इसी तरह से हमने बात किया कि ऑरेंज, देख लेंगे। यहाँ पर डियर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को, जो चीज़ समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अगर हम फिल करें कि अगर हम बोले
ए भरे या एन भरे। तो आप देखो, सबसे पहला मैं बोल रहा था कि पहले जुबान पर जो चीज़ें आएगा, पहले ये देखो क्या आ रहा है, या अ आ रहा है या यू आ रहा है। तो यू जैसे ही आए तो यू का मतलब वाई यू से यू, ठीक है, यू। तो अगर वाई आ रहा है तो इसके आगे क्या जाएगा, ए। फिर देखेंगे अन, यहाँ अ है, उन है, यहाँ भी अन है, यहाँ भी अन है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी हो जाए, यहाँ अनबॉक्सिंग। तो यहाँ जो उच्चारण कर रहा है, यहाँ अन का उच्चारण कर रहा है, अन, तो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है अन का, तो यहाँ भी कर देंगे एन, ठीक है। यूरो, यूरो एक तरह का डॉलर होता है, डॉलर की तरह कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यूरो देख लेंगे, ये यूरो एक करेंसी है। तो इस करेंसी को अगर हम लें, ऐसे ही कुछ डॉलर पाउंड की तरह होता है यूरो, तो उसका हम देखें यहाँ पर यू, तो यह मैंने मतलब कैसे उच्चारण होना है, ऐसा उच्चारण हो रहा है। तो इसलिए हम इनके आगे क्या लगा देंगे, ए। लग तो रहा है, यहाँ देखने से एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको कि लग तो रहा है कि यहाँ एन होना चाहिए, लेकिन लगने से नहीं होगा, बोल के देखो, बोलने से होगा। अगर बोल देते हो आप कि ये वर्ड है, तो पहला लेटर जैसे ही आपको होठ का टच कर रहा है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो बातें हैं वो अलग है। अगला एम्प्टी, एम, ए आ रहा है, ए से एम्प्टी, तो एम्प्टी, अगर एम्प्टी आ रहा है तो ए आ रहा है, तो ए आएगा तो क्या आएगा, एन आएगा। तो इधर लिख देंगे एन। इधर देखेंगे, अगर ए आएगा यानी कि वॉवेल साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, याद रखेंगे एन। यही तो मैंने बताया था। अब आते हैं वन, यहाँ पर हमने बात किया था वन। अब देखो वन इधर लिखा है, वन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वन, तो यहाँ व जो आ रहा है वह ऐसे आ रहा है, तो वी से, तो वी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट को हम यहाँ पर ए लेकर लगाएंगे, यहाँ पर वन, फिर से देखेंगे ए। अब अ का उच्चारण देखो, इधर हमने बताया था अ का उच्चारण ऑरेंज, तो किस में जाएगा, वॉवेल, तो इसमें हम लगा देंगे एन। यानी अगर वॉवेल साउंड आ रहा है, यही चीज़ सेम चीज़ है, वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन का प्रयोग, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का प्रयोग। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और करके, तब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए डियर, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको फिल करना है ए और एन, दोनों में से कोई एक फिल करना है। जहाँ रिक्वायरमेंट जैसा होगा, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझ में आएगा। जहाँ फिल इन द गैप्स है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि पूरा का पूरा कहानी पढ़ने रहेंगे। आपके पास सबसे बड़ी कमियाँ यही होती है कि आपके पास टाइम की बहुत बड़ी कमी है, लेकिन आप क्या करते हैं कि इस स्टोरी को पूरा पढ़ने लगेंगे। अजी स्टोरी पढ़ना ही नहीं है, जब ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल विथ ए और एन, याद रखेंगे कि कह रहा है क्या, फिल विथ ए और एन, याद रखेंगे ये जो कहानी कह रहा है। तो नो नीड टू रीड आउट दिस होल स्टोरी, आप चुपचाप आंख बंद कीजिए और शुरू, आंख मत बंद कीजिएगा, ठीक है, आंख नहीं बंद करेंगे। देखेंगे अब आप शुरू करेंगे, लेटर कहाँ से शुरू है, ये आपके पास पूरा कहानी पढ़ने का समझने का अर्थ नहीं है। सिंपल सा एक काम करना है कि 100 दिया गया है, तो यहाँ व का उच्चारण, इसलिए यहाँ ए। अब अगला पॉइंट यहाँ चलेंगे, यूनिवर्सिटी, एट यूनिवर्सिटी ए। ऐसा ईगल, ई आ रहा है तो हमने लिख दिया एन। कहीं कुछ नहीं करना है, पूरा पढ़ना ही नहीं है। आप सबसे बड़ी कमियां यही करते हो, आप पूरा कहानी पढ़ते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बोल रहे हैं तो आई से शुरू करेंगे, एन आई। अब इसके बाद रिवर, नियर अ रिवर, ठीक है। आर, र का उच्चारण, तो र किस में आता है, आर का उच्चारण र। देखेंगे अगर आई हैव अंकल, अंकल क्यों क्या बोलेंगे, एन अंकल, ठीक है, एन अंकल। देखिए आई मीट यूरोपियन, यू का उच्चारण हो रहा है तो आप भी जानते हैं यू आ रहा है तो यहाँ ए आएगा, ठीक है, बस डन। आपको ध्यान से देखें, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भी भर दिया मैंने, और एक इधर था, इधर भी भर दिया, इधर भी भर दिया। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, आपके पास कमियाँ यही है कि आप पूरे स्टोरी को पढ़ने में लग जाते हैं। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यही बात बताता हूँ आप लोग को कि पूरी कहानी नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाउन ढूंढना है। नाउन से पहले, यानी नाउन से पहले जो वर्ड दिया गया है, या तो एडजेक्टिव होगा, जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात अलग अलग है कि एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा वो कैसे होगा, वो अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे। अभी जो आज का जो पॉइंट था हमारा, वो पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर वावेल है, ठीक है,
अगर वावेल है तो वावेल का यूज किस तरह से करना है, क्योंकि वावेल कभी कभी कॉन्सोनेंट भी है और कभी कभी आपका वावेल भी है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट का जो कन्फ्यूजन था, आई थिंक इस वीडियो के साथ आपका खत्म हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ कॉन्सोनेंट की कॉन्सेप्ट को लेकर। उसमें भी कुछ वावेल है, कुछ कॉन्सोनेंट है। इन चीज़ को, जो ये मिथ्याएं चलती हैं, जो ये अनसुनी कहानियाँ हैं, जो समझ में नहीं आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ फ्यूचर ट्यूटोरियल। हैव अ नाइस डे।